This is part 3 of the series. For part 1 and part 2, click the above links. इल्म हासिल करना और उसे फैलाना सदका जारिया में आता है। अक्सर औकात ला इल्मी यानी इग्नोरेंस बहुत बड़े नुकसान का सबब बनता है। इस वीडियो में चंद ऐसी चीज़ों से आगाही दी गई है जो शायद बहुत लोगों के लिए नई चीज़ें हों, लिहाजा मेरी गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के इस हिस्से में अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात की निशानदेही करना चाहता हूँ और मेरा ख़्याल है इग्नोरेंस की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल सकती जो हम शहरी लोग भी करते हैं और गांव देहातों में भी होती है। मैंने अपने बायो साइंस के कुछ स्टूडेंट्स को एक रिसर्च वर्क दिया था और उन्होंने काफ़ी टाइम लगा के वो रिसर्च वर्क कंप्लीट किया और रिसर्च का टॉपिक था टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड टू क्लीन यूटेंसिल्स एट स्मॉल होटल्स एंड धाबास, यानी पानी की क्वालिटी का तज्जिया करना जो छोटी होटलों पे और ढाबों पे बर्तन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें हम कितना बाहर का खाना खाते हैं और खाना जितना भी हो, स्पाइसी हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि वो जिन प्लेटों में सर्व कर रहे हैं वो कितनी साफ़ और धुली हुई हैं। तो रिसर्च के मुताबिक कई सैकड़ों होटलों का और ढाबों का उन्होंने विज़िट किया और ये चेक किया कि जो बर्तन हैं जो जिसमें वो सर्व करते हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है कि पानी के ट्रेसेस होते हैं। तो उस सैंपल को लेके उन्होंने फिर अपने माइक्रोस्कोप से तज्जिया किया तो पता ये चला कि 82% केसेस में उस पानी में इकोलाई था। इकोलाई जो है एक बैक्टीरिया होता है। तो 82% तो कंफर्म था, 10% जो था वो सस्पेक्टेड था और सिर्फ 8% जो था वो ओके था कि उसमें कोई इकोलाई बैक्टीरिया नहीं है। अब ये देखें ना, 82% कंफर्म, 10% सस्पेक्टेड, इसका मतलब 92% जो कि बहुत बड़ी फिगर है उसमें इकोलाई पाया गया। तो हम में से कितने लोग हैं जो इन ढाबों पे या छोटी होटलों में खाने जाते हैं तो अपने घर से कोई बर्तन लेके जाते हैं? कभी भी नहीं। इसका इलाज तो यही है कि आप डिस्पोजेबल प्लेट्स आप उनसे कहें दें, या वो नहीं है तो आप घर से डिस्पोजेबल प्लेट्स ले जाएं अगर आपको बाहरी का खाना है, लेकिन उनकी प्लेटों में आप ना खाएं क्योंकि इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो छोटी आंत में बैठ जाता है और जब खाते हैं छोटी आंत में बैठ जाता है, उसमें सोजिश करता है और अक्सर केसेस में फूड पॉइजनिंग हो जाती है और बुरी तरह होती है। और अगर उसका एंटीबायोटिक से इलाज ना किया जाए फौरी तौर पर तो एक बड़ी बीमारी में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देखें कि ये छोटी सी कोताही जो कि हम कभी भी गौर नहीं करते इन चीज़ों पे, इसलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि आप घर का खाना खाएं, बाहर ना खाएं। लेकिन चलें, आजकल फ़ी ज़माना लोग बाहर के इतने होटलों की खुल चुकी हैं कि लोग ख़ास तौर पे हमारे जो यंग बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं उनको शौक़ होता है। तो कम से कम इस बात का ख्याल ज़रूर करें कि जिन बर्तनों में वो खाना सर्व किया जा रहा है उनको वो बर्तन वाकई में साफ़ है। अब जाहिर है कि ये बड़ा मुश्किल होता है किसी होटल में, तो बेहतर तो ये है कि आप अपने साथ अपने डिस्पोजेबल मटेरियल ले जाएं, गिलास भी ले जाएं और प्लेटें भी ले जाएं और ठीक है उसमें आप अपना खाना उनसे कहें कि वो दें। उसमें बुरा तो लगेगा उनको, होटल वालों को, या शायद हो सकता है आपको भी ऑकवर्ड लगे, लेकिन इस बीमारी से बचने का सिर्फ ये एक ही इलाज है। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो के इस पार्ट में एक और अहम चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ जो भी इग्नोरेंस से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पहले वाले इंस्टेंस में बताया था कि पाकिस्तान में जो मेडिसन है, दवाइयाँ हैं, वो टॉफ़ी और चॉकलेट की तरह खाई जाती हैं, जो दुनिया में इतनी दवाइयाँ कहीं भी नहीं दी जाती। और एंटीबायोटिक, मेरा ख़्याल है शायद ही कोई इंसान ऐसा हो पाकिस्तान में जो साल में 2 से 3 मरतबा एंटीबायोटिक का डोज ना करता हो। तो और फिर मेडिकल स्टोर पे कार्टिज़ोन भी बड़ी आम मिलती है जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है। तो अभी मैं जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहता हूँ इस प्रीएम्बल के बाद, वो ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं यानी हमला होती हैं, तो वो उस 9 महीने के पीरियड में ज़ाहिर है कि मौसम की तब्दीली की वजह से या किसी और वजह से बीमार होती हैं। वो जाती हैं डॉक्टर के पास
अब डॉक्टर को या तो वो अपनी लाइल्मी की वजह से नहीं बताती, या यूँ समझ लें कि डेलिबरेटली बताते हुए कुछ हिचकिचाहट होती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर साहब ने तो फिर एक एंटीबायोटिक लिख दी उसको, जो कि मैंने बताया ना कि एंटीबायोटिक से ही हमारी सारी जो प्रॉब्लम का आगाज़ होता है। अब उस एंटीबायोटिक के लिटरेचर में अगर ये लिखा हुआ है कि नॉट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा? ये बहुत अहम मसला है और इस पर आपने गौर करना है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं। अगर आप उसका लिटरेचर पढ़ें, फ़र्ज़ कर लें आपने दवाई जेन्युइन मेडिकल स्टोर से ली है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डिस्पाइट दैट आप जब ये प्रेग्नेंट औरत को देते हैं या प्रेग्नेंट औरत खुद खाती है उस एंटीबायोटिक को, 90% एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड की जाती हैं। उसकी वजह से, उस दवाई के खाने की वजह से जो बच्चा है वोम के अंदर, ठीक है, उसको बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए माँ की पेट में है, वोम में है, ठीक है। जो माँ खाती है वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारी मेडिसिन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मना होती हैं, औरतें खा रही हैं, अक्सर होता है। ये भी इग्नोरेंस है, बहुत बड़ी इग्नोरेंस है। अब उसकी सज़ा जो है वो कितनी बड़ी है कि आपने बच्चे को अपनी लाइल्मी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से डैमेज कर दिया। बहुत चांसेस हैं डैमेज होने के। अगर डैमेज, और वर्स्ट केस में तो बच्चा मर भी सकता है वो में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को जब भी इलाज के पास जाएं, और आप प्रेग्नेंट हैं, ये मैं औरतों से मुखातिब हूँ, तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप मुझे वो दवाई दें जो प्रेगनेंसी के दौरान खाई जा सकती हो, ठीक है। अब नतीजा ये होता है कि जब वो दवाई खा ली और उसके बाद बच्चे का जन्म भी हो गया, अब आप देखें कि ना सिर्फ बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी की अजियत है, बल्कि पेरेंट्स के लिए कितनी अजियत होती है जब उसको ग्रो करना होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी बच्चों की पैदाइश की शरह अमवात, वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में है। यानी जो इंटरनेट पर जो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं वो तो बड़ी हॉस्पिटलों से रिकॉर्ड लिए कर बनाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 56 आउट ऑफ 1000, यानी 56 बच्चे जो हैं वो या तो डेड पैदा होते हैं या पैदा होते ही वो मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। लेकिन ये फिगर सही नहीं है, क्योंकि डेटा जब आप गाँव या देहातों का देखें तो मेरे एक अंदाज़े के मुताबिक, या मैंने एक छोटी सी रिसर्च की थी उसके मुताबिक, ये 56 की फिगर सही नहीं है, बल्कि ये 100 आउट ऑफ 1000 है। यानी 1000 में से 100 बच्चे जो 10% हो जाते हैं वो ऐसे पैदा होते हैं जो पैदाइशी प्रॉब्लम के शिकार होते हैं, या विद इन फर्स्ट 2 ईयर्स वो दुनिया से चले जाते हैं। इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन चीज़ों का जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है, एक तो ये है कि औरत की जो ग़िज़ा है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, मगर दवाई जो है ना, ये मेडिसिन जो गलत लेना है, ये बहुत तकलीफ़देह होता है, और ये बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस है। और ख़ुराक भी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी ख़ुराक हो, बैलेंस ख़ुराक होनी चाहिए जिसमें सारे वाइटामिन हों। लेकिन मैंने जो इस वाले क्लिप में जो बताने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर सो मेनी मेडिसिन्स which should be avoided or which must be avoided, otherwise it will affect your child in the womb.